केमिकल काइनेटिक्स क्या है? सो पहली बात तो हम लेट्स टॉक अबाउट a chemical reaction. So it's A converting into B. So when A is converting into B, reactants are converting into products in a chemical reaction. Now there are three aspects for a chemical reaction. First is whether the reaction is going to happen or not. Whether the reaction is going to happen or not. That we check with spontaneity. Thermo में आता है. Thermo से we can check that. Second is if reaction is happening, then what is the extent of the reaction? इसका मतलब प्रोडक्ट कितना बन रहा है वगैरह वगैरह. That we check with stoichiometry. Stoichiometry और chemical equilibrium. थर्ड एक्सपेक्ट है रिएक्शन इज हैपनिंग. रिएक्शन का एक्सटेंट पता है. व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? कि भाई सब कुछ पता है, अब किस रेट से मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये कैसे पता चलेगा? ये कौन बताता है? ये बताता है हमारा काइनेटिक्स. सो इन सिंपल वर्ड्स काइनेटिक्स इज जस्ट द इन्वॉल्व रेट ऑफ रिएक्शन. नाउ रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है? ड्रॉप कर रहा हूं मैं इसका वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया. सो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है? रेट ऑफ रिएक्शन इज लाइक वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन. तो वेलोसिटी में क्या होता है? तुम पोजीशन चेंज करते हो, यहाँ पे क्या होता है? मोलैरिटी कंसंट्रेशन चेंज होती है. चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन. तो ये हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड. इस तरीके से उसका यूनिट हो गया. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन में. नाउ आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन रेट. रेट के बेस पे पहला आता है वेरी स्लो रिएक्शन. वेरी स्लो मतलब विच टेक्स months or years to complete. For example, rusting of iron. ठीक है. दूसरा है मॉडरेट. मॉडरेट का मतलब है विच टेक्स फाइनाइट टाइम. विच टेक्स फाइनाइट टाइम टू complete and rate can be measured practically we can calculate as well. For example, मॉलिक्यूलर रिएक्शन. मॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब है जिसमें मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो. जैसे मेरा है N2 + 3H2 कन्वर्टिंग इनटू 2NH3. तो ऐसे नॉर्मल रिएक्शंस आर मॉडरेट रिएक्शन. स्क्रीनशॉट ले लो. थर्ड आता है वेरी फास्ट रिएक्शन.
वेरी फास्ट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? विच टेक्स फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड टू कंप्लीट, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड टू कंप्लीट, मतलब बहुत फास्ट है. फॉर एग्जाम्पल आयनिक रिएक्शंस, हाँ, जैसे मेरा NaCl है प्लस AgNO3 है, पानी में जैसे डालेंगे ये प्लस माइनस तो ये इसके साथ चला जाएगा, हाँ, AgCl प्लस NaNO3, तो ये प्रेसिपिटेट बन गया. जनरली इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं. जहाँ पे PPT बन रहा हो वो रिएक्शन जो है वो बहुत फास्ट होती है. दीज आर वेरी फास्ट रिएक्शंस. ठीक है. तो वेरी फास्ट रिएक्शन हो गया. नाउ आता है तुम्हारा जैसे मान लो फॉर ए केमिकल रिएक्शन, ए जो है बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं रेट ऑफ ए क्या लिखूंगा? चेंज इन concentration of A upon time. तो या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चेंज इन concentration upon time T. ठीक है. बट यहाँ पे देखो A जो है मेरा, A क्या है? रिएक्टेंट है. A इज रिएक्टेंट. इट्स concentration is decreasing, राइट? जैसे जैसे आगे रिएक्शन जा रहा है इस concentration increasing. तो हम यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं. माइनस साइन क्यों लगाते हैं? माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या है? रिएक्टेंट है. वैसे ही हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ बी, तो रेट ऑफ बी को लिखेंगे प्लस डेल्टा बी अपॉन टी. प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि ये प्रोडक्ट है. डन. आगे बढ़े. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रेट. पहला है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. एवरेज रेट का मतलब है उसमें हम क्या करते हैं? कंसंट्रेशन लिखाते हैं. तो देखो उसमें क्या होता है? फाइनाइट टाइम में कंप्लीशन होता है. फाइनाइट रेट मेजर होता है, रेट मेजर्ड ओवर है फाइनाइट टाइम इंटरवल. फाइनाइट टाइम इंटरवल पे रेट मेजर होता है. तो उसका फॉर्मूला ये होता है, जैसे मैं ग्राफ बनाऊं, जैसे मान लो मैं रिएक्टेंट का ही बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा रिएक्टेंट का. तो ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये टाइम है. तो लेट्स से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 2 सेकेंड, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे टाइम लेट्स से 6 है. तो मेरा रेट क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट अगर हम रिएक्टेंट मान के चल रहे हैं तो माइनस लगाना पड़ेगा. तो C2 कितना है? 5 है. C1 कितना है? 10 है. T2 कितना है? 6 है. 2 है. रेट कितना आ गया? -5/4, मतलब 5/4. इस तरीके से आ गया. ये होता है एवरेज रेट. हम जनरली एवरेज रेट ही देखते हैं. ठीक है. 5 और 10 दिया रहेगा. हाँ हाँ दिया रहेगा. तभी ये तो एवरेज मैंने एक एग्जांपल बताया है. बाकी क्वेश्चंस तो अलग अलग टाइप के होंगे, तो वो तो हमें क्वेश्चन पढ़ के ही जज करना पड़ेगा. उस पर अभी तक नहीं आए हम, अभी बेसिक बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं.
डन। हाँ। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट का क्या मतलब है? रेट measured at a particular instant। जैसे मान लो मेरा ग्राफ ऐसा है, ठीक है, मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट मेजर करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक स्लोप खींचूंगा। लेट्स से ये टाइम है, ये सी है, ये टाइम है t इज इक्वल टू 5। मैंने पूछा रेट एट t इज इक्वल टू 5। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा, ये जो टेंजेंट खींची है मैंने, इसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो तुम्हें क्या देगा, रेट देगा। समझ में आया? इसका जो स्लोप है वो तुम्हें क्या देगा, वो तुम्हें, तो इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, मतलब रेट एट t इक्वल टू 5 पे तुम क्या करोगे, dc बाई dt निकालोगे, मतलब ये स्लोप ही हुआ ना एट t इक्वल टू 5 पे, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। तुम्हारे पास दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 30t माइनस 40t स्क्वायर प्लस 50। तुम्हें बोला है रेट एट t इक्वल टू 5। तो तुम क्या करोगे, तुम dc बाई dt निकालोगे, तो वो क्या आ जाएगा, 30 माइनस 80t प्लस 50। थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है, 1 पे निकालना है। तो हमारा c dc बाई dt क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 30 माइनस 80t प्लस 50। t इक्वल टू 1 डाला तो कितना आया, नहीं अभी भी गड़बड़ हो गया, तो से डेटा में दिक्कत हो जाती है। 0.5 सेकेंड। तो dc बाई dt क्या हो गया, 60 30 माइनस 80t, इरेजर है ना, छोड़ो, रुको 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 रुको, सी तुम्हें दिया हुआ है 30t माइनस 10t स्क्वायर प्लस 50। तुमसे पूछा है कि रेट एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो तुम क्या करोगे, तुम dc बाई dt निकालोगे, कितना आ जाएगा, 30 माइनस 20t। t इक्वल टू 1 पे क्या आ जाएगा, 30 माइनस 20 इंटू 1, कितना आ जाएगा, 10। 10 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये होता है इंस्टेंटेनियस रेट। अब इसमें थर्ड पार्ट आता है, इनिशियल रेट। इनिशियल रेट का क्या मतलब है, रेट एट t इक्वल टू 0 पे क्या रेट है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, dc बाई dt जो है t इक्वल टू 0 पे कितना है,
30 माइनस 20 इंटू 0, 30 आ गया। इस तरीके से हम इनिशियल रेट भी निकाल सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं है? ये एक और बार बताओगे? देखो इनिशियल रेट का क्या मतलब है, t इक्वल टू 0 पे रेट कितना है। तो मेरा रेट क्या है, देखो रेट मेरा है dc बाई dt, यही तो होता है रेट, हम्म, है ना। तो इस रेट को, ये रेट कितना है t इक्वल टू 0 पे, तो dc बाई dt कितना है, इतना है। हम्म, इसमें t इक्वल टू 0 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। इनिशियल रेट भी हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकाल रहे हैं, बट वो इंस्टेंट फिक्स है, t इक्वल टू 0। इट्स लाइक इंस्टेंटेनियस रेट एट t इक्वल टू 0। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे जैसे जो आपने क्वेश्चन दिया था वहाँ पे 30 आएगा वैसे। हम्म, t इक्वल टू 0 पुट कर देंगे डिफरेंशिएट करके। समझ में आया? हम्म, ठीक है, बाकी आगे हम कंटिन्यू रखेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लेना, और हम्म। फिर उसके जो भी डाउट्स हैं वो पूछ लेना, उसके बाद हम केमिकल काइनेटिक्स कंटिन्यू करेंगे।